हेलो स्टूडेंट्स, अभी बच्चा जी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। अभी बच्चा जी नेक्स्ट आपका मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पे ये रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बोलता है मीन वैल्यू थ्योरम? बोलती है इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, देन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच टाइम एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच कॉमा जीरो इज लेस देन और जीरो इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1। क्लियर बच्चा जी? यहाँ पे ये मीन वैल्यू थ्योरम हमारे लिए कुछ ऐसा बोलती थी बच्चा जी, तो अब इस रिजल्ट को हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड देखो जरा, बोलता है लेट स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश ऑफ टी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, देन अब बच्चा जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्मॉल एफ ऑफ टी फंक्शन को मैंने कैपिटल एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, उसके इक्वल ले लिया। तो अब मैंने इसको क्या किया, मैंने कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं इसी इंटरवल में बच्चा जी, तो मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट ए टू ए प्लस एच, ठीक है, तो भी ये दोनों रिजल्ट इक्वल रहेंगे। अब जब बच्चा जी इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे एफ ऑफ टी। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पे एच कैपिटल एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच लिख सकता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस थिंग इम्प्लाई दिस इज इंटेग्रल ए टू ए प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एच टाइम एफ ऑफ, यस, कैपिटल एफ डैश जो था वो स्मॉल एफ के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ ऑफ ये जो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस फंक्शन की इंटेग्रल वैल्यू बिटवीन द लिमिट ए टू ए प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी जो है वो इक्वल आ गया एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच के, ठीक है। इसको हम आगे यूज़ करें। ये स्टूडेंट्स अभी बच्चा जी नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। बोलता है डिफाइन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज़। अब बच्चे यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है, और इसको आप यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। अभी देखो जरा क्या बोलता है कि सबसे पहले डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या क्या रहते हैं बच्चा जी, किसके लिए वो काम करेंगे। देखो जरा, बोलता है अ वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज नॉन एज इम्पल्स फोर्स, ठीक है बच्चा जी। तो ये आपने काफ़ी बार फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इम्पल्स फोर्स के बारे में। किस फोर्स को बच्चा जी हम इम्पल्स फोर्स बोलेंगे? बोलता है वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स बच्चा जी एक कम टाइम में, ठीक है, कम से कम टाइम में जो लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्सीडेंट जो रहते हैं, ठीक है, वो भी उसमें जो फोर्स यूज़ होती है बच्चा जी वो भी इम्पल्स फोर्स यूज़ होती है, क्योंकि वे टाइम जो है उसमें भी बहुत कम से कम लगता है लेकिन नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जैसे अर्थक्वेक, ठीक है, उसके लिए भी टाइम कम से कम रहता है लेकिन उसमें भी जो फोर्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है सो देयरफॉर, अब बच्चा जी यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में भी सेम हम यहीं पे इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। बोलता है देयरफॉर वी हैव अ फंक्शन विच इज़ नॉन जीरो, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, दिस फंक्शन इज नॉन एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब बच्चा जी क्या बोलता है, हमारे पास एक फंक्शन रहेगा जो कि नॉन जीरो रहेगा, लेकिन किसमें? इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, एक स्मॉल इंटरवल में नॉन जीरो फंक्शन हम एक कंसीडर करेंगे और उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी। बच्चा जी दिस इज डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को इस नोटेशन से डिनोट करेंगे और जो कि इक्वल रहेगा। अब देखो ये फंक्शन जो है वो हमने क्या लिया है? नॉन जीरो लिया है लेकिन वेरी वेरी स्मॉल फंक्शन कंसीडर किया, ठीक है। तो डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ टी इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन टी इज लेस देन एप्सिलॉन, और दिस डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ मोड ऑफ टी इज ग्रेटर देन जीरो और मोड ऑफ और टी इज ग्रेटर देन जीरो और टी इज लेस देन टी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन और टी इज लेस देन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब बच्चा जी इस फंक्शन की वैल्यू, इस डायरेक्ट डेल्टा की फंक्शन की वैल्यू बोलता है हम 1/2 एप्सिलॉन लेंगे अगर टी जो है यहाँ पे ये जो टी है वो माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन काम करे, ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू को हम जीरो रखेंगे अगर टी जो है बच्चा जी वो अगर टी जो है वो
एप्साइलन से बड़ा, एप्साइलन से बाहर या माइनस एप्साइलन से बाहर काम करे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन तभी डिफाइन होगा बच्चा जी जब हम किसी शॉर्ट इंटरवल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो शॉर्ट इंटरवल माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन ले लिया मैंने, ठीक है। और फंक्शन इसके लिए क्या आ गया, 1/2 एप्साइलन। यहाँ पे आप जैसे जैसे एप्साइलन की वैल्यू को स्मॉल करते जाओगे वैसे वैसे ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अभी देखो जरा, सो दिस थिंग इम्प्लाइज, अब मैं बच्चा जी इस डायरेक्ट डेल्टा को फंक्शन को लेकर चला माइनस टू इन्फिनिटी के लिए, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, इसको अब मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस डिफाइनिंग को मैं यूज़ करने के लिए इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन अलग है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन अलग है, और इन्फिनिटी टू एप्सिलॉन अलग है, ठीक है। तो उसी में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन इस इंटरवल के लिए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन के लिए मैंने डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी को अलग कर लिया। फिर माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन के लिए, इस इंटरवल के लिए मैंने डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी को अलग कर लिया बच्चा जी, प्लस इस इंटरवल के लिए टी इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी के लिए मैंने इस फंक्शन को अलग कर लिया, ठीक है। अभी बाय डिफाइनिंग बच्चा जी, बाय डिफाइनिंग इस इंटरवल में आपने बोला था कि टी अगर माइनस एप्सिलॉन से छोटा रहेगा तो भी इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी, तो ये फंक्शन 0। इस इंटेग्रल की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन के लिए, येस डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी इज़ 1/2 एप्सिलॉन, तो नॉन जीरो मिलेगी, तो इसको हम नॉन जीरो रहने देंगे। और ये फंक्शन जो था वो भी क्या मिलेगा, इसके लिए भी, इस इंटरवल के लिए भी डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी जो है वो 0 काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ नॉन जीरो हमारे को यही मिला। अब इस इंटरवल के बीच में इस डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू को देखो क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन पुट कर दिया यहाँ पे। अब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे जब दिस इज आउटसाइड द इंटेग्रल, दिस इज आउटसाइड द इंटेग्रल, तो इंटीग्रेट करूँगा तो बच्चा जी टी आएगा। टी को जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, माइनस टाइम लोअर लिमिट पुट करूँगा, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन मिलेगा। दिस इज 2 एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बोलते हैं लेट एफ ऑफ टी, स्मॉल एफ ऑफ टी बी एनी इंटेग्रेबल फंक्शन इन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन और एग्जिस्ट किया दैट इज स्मॉल एफ ऑफ टी, और जो कि इंटेग्रेबल फंक्शन है और वो माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन के लिए काम कर रहा है। तो फिर से मैं अब इस फंक्शन को डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी के साथ लेकर चला। पहले मैंने सिंपली डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी को डिस्कस किया था, इसी की इंटेग्रल वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में। अब एफ ऑफ टी को मैंने इसके साथ लिख दिया। अब सेम वे से मैंने इंटरवल को ब्रेक कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्यों किया ये आपको पता है, ठीक है। अब बच्चा जी इस इंटरवल में डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ये सारा इंटेग्रल 0। एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी के लिए ये इंटेग्रल 0 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ये सारा रिजल्ट 0। तो ये फंक्शन हमारे को नॉन जीरो सिर्फ इसके लिए मिलेगा, और इसमें मैंने डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू डाल दी इस इंटरवल में, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको आपने दिस इज इक्वल्स टू, अब जब तक बच्चा जी आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा, जब तक ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस कंप्लीट रिजल्ट को एफ ऑफ जाई मान लिया, ठीक है। और जाई जो है वो माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन काम कर रहा है। क्लियर बच्चा जी, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा रिजल्ट दिखेगा आपने उसको एफ ऑफ जाई मान लेना, क्योंकि जब तक हमारे को फंक्शन पता नहीं होगा हम इसको इंटेग्रल को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इसको इक्वेशन इसने थर्ड दे दिया, आगे ये यूज करेगा इसको। बोलता है लेट डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0। क्लियर, डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी। अब यदि यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी एज एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0, ये बच्चा जी इन्फिनिटी के इक्वल रहेगा अगर टी जो है वो 0 के इक्वल हो, और इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो 0 के इक्वल रहेगी अगर टी जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो जैसे ही एप्सिलॉन 0 का अप्रोच करेगा ये डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी जो है वो डेल्टा ऑफ टी के इक्वल काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, और ये किस में डिफाइन होगा, ये जो हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो इन्फिनिटी के इक्वल हम ले लेंगे अगर टी जो है वो इक्वल्स टू 0 काम करे, और इसको हम
ज़ीरो ले लेंगे अगर टी जो है वो नॉन ज़ीरो काम करे, ठीक है। अभी वैसे ही इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी डी टी, दिस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, लिमिट को आउटसाइड ले गया, दिस रिजल्ट एज इट इज़, और बचा जी इसको आप पीछे इवेलुएट कर आए हो, दिस इज इक्वल्स टू 1, इस इंटेग्रल को हमने इवेलुएट किया था, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो जब यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो लिमिट कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बचा जी, तो दिस 1 एज इट इज़, ठीक है। तो ये डेल्टा ऑफ टी जो है वो एज इट इज़ 1 के इक्वल आ जाएगा। अब बोलता है दिस फंक्शन डेल्टा ऑफ टी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इज कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। अब बचा जी ये भी जो हमने फंक्शन यहाँ पे डिराइव किए ये भी किसके लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए। अब देखो जरा ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से मैं एक दो करवाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और ये बात ध्यान में रखना, कई बार ये डिफाइनिंग एग्जाम में पूछता है ग्रंटेड यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से 1 से 2 पार्ट इसके आपको मिलेंगे, इसलिए आपने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, अच्छे से सारे कर लेने हैं, ठीक है। और ये भी गारंटी है कि इसी में से मिलेंगे। अभी देखो जरा क्या बोलता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 1। अब ये मेरे को प्रूव करना है। सो लेकर चला मैं सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड, ये बचा जी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले। अब मैंने आपको पीछे बताया था डिफाइनिंग में कि हम डेल्टा ऑफ टी को जैसे ही एप्सिलॉन 0 का अप्रोच करेगा, ये डेल्टा ऑफ टी जो है वो डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी में चला जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ टी को मैंने डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी लिख दिया एज टी अप्रोच एप्सिलॉन इज अप्रोचेस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने लिमिट को बाहर ले गया, इंटेग्रल दिस। अब इस इंटेग्रल की वैल्यू मेरे को बचा दी, इस फंक्शन की वैल्यू मेरे को पता है, लेकिन उसके लिए मेरे को इस इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करके मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लिया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू का पता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन में मैंने इसको अलग कर लिया, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन में इसको अलग कर लिया, और एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी में इसको अलग कर लिया। बचा जी अब इस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये आपके लिए लिखा है मैंने। और ये फंक्शन नॉन जीरो रहेगा तो एज इट इज़, और इसकी वैल्यू भी इस इंटरवल में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे को नॉन जीरो ये इंटरवल मिला, ठीक है। अभी उसके बाद यस बचा जी, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया इस इंटरवल में, डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू को पुट कर दिया इस इंटरवल में, जैसा कि मैं डिफाइनिंग में बता कर आया था आपको। अब 1/2 एप्सिलॉन जो है वो बाहर आ जाएगा इंटेग्रल के, इंटीग्रेट करेंगे तो टी के लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन से कट जाएगा ये, दिस इज़ 1। तो इस इंटेग्रल की वैल्यू 1 आ गई, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। वैसे ही फॉर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन प्रूव दैट इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब यदि हमारे को किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, अब ये यहाँ पे एफ ऑफ टी मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया है, अब उसके लिए मेरे को बताना है कि ये जो इनके प्रोडक्ट की इंटेग्रल वैल्यू है वो इक्वल टू एफ ऑफ 0 आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो जरा मैं लेकर चला इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, एज लिमिट एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0, इस डेल्टा ऑफ टी को मैं डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे वजह जी इस डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू को पुट करने के लिए मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर दूंगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन में मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन में ब्रेक कर दिया, और एप्सिलॉन टू इन्फिनिटी में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए तो फंक्शन 0, इसके लिए डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी जो है वो नॉन जीरो बचेगा, तो इसलिए लिख दिया मैंने, और इसके लिए ये 0, तो पूरा इंटेग्रल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरे को नॉन जीरो यही मिला। अब उसके बाद मैंने डेल्टा एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको बच्चे जिसको आपने लिमिट के अंदर रखना है, लिमिट के अंदर रखना है, लेकिन इंटेग्रल से बाहर रखना है, तो यहाँ पे लिखना आपने 1/2 एप्सिलॉन, ये जो इसने बाहर लिखा है इसको आप लिमिट के अंदर लिखोगे, क्योंकि इस पर लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बच्चा जी जहाँ पे अब देखो जब तक मेरे को ये एफ ऑफ टी पता ना हो तब तक मैं इसको इंटेग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट एफ ऑफ जाई पुट कर देंगे, ठीक है। और जाई पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन जो है वो जाई के लिए काम करेगा, तो लिमिट जो है वो एप्सिलॉन में जाई में चेंज हो जाएगी, जाई इज अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ जाई, ये मैंने पीछे आपको इक्वेशन नंबर 3 में बताया था। जब तक हम इस फंक्शन का हमारे को पता नहीं चलेगा बच्चा जी तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल के लिए फाई एफ ऑफ जाई मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का अप्रोच कर रहा था, ये फंक्शन एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा था, तो इसका मतलब जाई जो है वो
जीरो को अप्रोच करेगा। तो जैसे लिमिट अप्लाई करूँगा जैसे लिमिट बच्चा जी अप्लाई करूँगा वैसे ही ये जो है रिजल्ट वो एफ ऑफ जीरो में चला जाएगा, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बच्चा जी प्रॉपर्टी थर्ड फोर्थ, ठीक है, और ये जो आगे सिक्स प्रॉपर्टी सिक्स तक है, ठीक है, ये आप खुद करोगे और फिर मैं थर्ड सेक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज़ बचती हैं वो आप खुद करोगे, 2-3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगा। बाय बच्चे।